चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत के दौरे पर थे। उन्होंने अपने समकक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भेंट करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर से 3 घंटे बातचीत की। आपको बता दें कि वांग यी चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री दोनों हैं। सूत्र बताते हैं कि एनएसए अजीत डोभाल ने वांग यी से भारत चीन के आपसी संबंधों, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को ध्यान में रखकर एक दूसरे के साझा हितों पर चर्चा की। एनएसए ने अपने समकक्ष से चीन के सैनिकों को अप्रैल 2020 की स्थिति में ले जाने की चिंता दोहराई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद, लद्दाख क्षेत्र में चीनी सैनिकों की मौजूदगी समेत तमाम मुद्दों पर चिंताओं को साझा किया। अप्रैल 2020 से दोनों देशों के रिश्ते में गतिरोध और खटास की स्थिति भले हो, लेकिन भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। भारत ने 2020 में जनवरी से नवंबर तक चीन को 17.33 अरब डॉलर का निर्यात किया था। 2021 में इस अवधि के दौरान यह निर्यात बढ़कर 21.54 अरब डॉलर हो गया है। वहीं चीन के विदेश मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन भारत की ओर से इससे इनकार कर दिया गया क्योंकि पीएम मोदी लखनऊ में थे। वह यूपी के सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इसी के चलते उनकी मुलाकात मुमकिन नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांग यी प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए ही भारत आए थे। वह शुक्रवार से उनसे मुलाकात भी करना चाहते थे, लेकिन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय ने उन्हें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह का बहाना बताते हुए इनकार कर दिया। दरअसल पीएम मोदी शुक्रवार को लखनऊ में थे। सूत्रों के मुताबिक वांग यी ने अजीत डोभाल से मुलाकात करने के बाद उन्हें चीन आने का भी निमंत्रण दिया है। वही एनएसए की ओर से इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी गई है। उनकी ओर से कहा गया है कि मौजूदा मुद्दों के समाधान के बाद वह बीजिंग की यात्रा कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने भी चीन के एनएसए से सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की अनुपालना पर जोर दिया है। चीन की सेनाओं को पूरी तरह से पीछे ले जाने के लिए कहा है और साथ ही साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को नए चरण में ले जाने की चर्चा की है। गौरतलब है कि चीन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के चलते रूस के पक्ष में खड़ा है और रूस को हर सहयोग भी दे रहा है। लेकिन इसके ठीक उलट रूस यूक्रेन युद्ध मामले पर भारत ने तटस्थता की भूमिका निभाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत से अपने संबंध सुधारना चाहता है चीन? क्या कोरोना और युद्ध में रूस का साथ देने से चीन पर दोहरी मार पड़ रही है? पूरी दुनिया में चीन अलग थलग पड़ गया है। क्या वो अब भारत का साथ चाहता है? लेकिन पीठ में छुरा भोंकने वाले चीन के काले इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता। फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीन को आज भारत की जरूरत है और भारत पहले उसके द्वारा बार बार जमीन हड़पने की नाकाम कोशिशों को भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। कुल मिलाकर अब चीन भारत से मनुहार कर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने उससे किसी भी तरह की बात करने से इनकार कर दिया है। ये भारत के कड़े रुख को भी दिखाता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।